नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान हिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण टॉपिक के राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के जो जनजाति आंदोलन हैं इनके बारे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। प्रजामंडल जो हैं इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वह कौन सा था। ऑप्शन दे रखे हैं, शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष और कुरीतियां मिटाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रजामंडल जो है इनका मुख्य उद्देश्य है वह नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है वह कौन सा था। ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ और भरतपुर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है वह था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई। कर्पूर चंद पाटनी है, इनके द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना है वह की गई थी। लेकिन जो ये प्रजामंडल है यह मृतप्राय रहा। इसके बाद 1936-37 के अंदर चिरंजी लाल मिश्र द्वारा इसका पुनर्गठन है वह किया गया। चिरंजी लाल मिश्र जो हैं इनके द्वारा इसका पुनर्गठन है वह किया गया था। तो राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल है वह था जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल है वह कौन सा है। राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल जिसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी, कौन सा प्रजामंडल था, तो वह था झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना है वह की गई थी 1946 के अंदर। और किसने की थी, तो यह की थी मांगीलाल भव्य ने। मांगीलाल भव्य ने। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है वह था जयपुर और नवीनतम प्रजामंडल है वह था झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना रिक्तिस्तान के द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में। जमनालाल बजाज जो हैं यह जयपुर प्रजामंडल के 1938 के अंदर अध्यक्ष है वह बने थे। अगला क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष वह किसको बनाया गया था, तो यह बनाया गया था जमनालाल बजाज को। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल है वह कौन सा था। कोटा, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जयपुर प्रजामंडल है, इसके द्वारा भाग है वह नहीं लिया गया था। और एक राजस्थान का एक प्रजामंडल और था अलवर प्रजामंडल, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग है वह नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है। जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है यह 1942 के अंदर हुआ था। जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के उस समय अध्यक्ष थे श्री हीरालाल शास्त्री। इनके मध्य यह एग्रीमेंट है वह होता है जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर कथन दे रखे हैं, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, यह कथन सत्य है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, यह कथन असत्य है। इसका संबंध है वह जयपुर रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। सत्य नहीं है। कौन सा इसके अंदर सत्य नहीं है, तो इसमें केवल 2 है वह सत्य नहीं है, 1 और 3 है वह सत्य है। एग्रीमेंट है वह 1942 के अंदर होता है। जयपुर के
प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। वह जयपुर प्रजामंडल के उस समय अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। इनके मध्य यह एग्रीमेंट है वह होता है और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार है वह भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य संपन्न हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट है वह किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के उस समय के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो वे थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन है वह किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ और बाबा हरिश्चंद्र। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बाबा हरिश्चंद्र है, इनके द्वारा आजाद मोर्चा है इसका गठन है वह किया गया था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आजाद मोर्चा जो है यह कौन सी रियासत से संबंधित था? तो यह जयपुर रियासत से संबंधित था। आजाद मोर्चा जो है यह जयपुर रियासत से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। दाऊ दयाल जो आचार्य हैं यह आजाद मोर्चा के नेता नहीं थे। आजाद मोर्चा का गठन है वह जयपुर रियासत में क्यों किया गया था? क्योंकि जयपुर जो प्रजामंडल है यह भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर यह सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा था। इस कारण बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, श्री हसदी राय और चिरंजी लाल मिश्र हैं, इनके द्वारा आजाद मोर्चा का गठन है वह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। कौन सा नेता है वह जयपुर प्रजामंडल के अंदर सक्रिय नहीं था? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवारी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। प्रयागराज भंडारी हैं वह इस प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? ऑप्शन दे रखिए 1931, 33, 34 और 36। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है यह 1936 के अंदर मग्गाराम वेद हैं इनके द्वारा की गई थी। मग्गाराम वेद हैं इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना है वह की गई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर जो प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो वे थे मग्गाराम वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है वह कौन थे? ऑप्शन दे रखा है मग्गाराम वेद, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा। ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं मग्गाराम वेद, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी और 2 नाम याद रखना, सुरेंद्र कुमार शर्मा और एक शेराराम। ये सभी हैं वह इस बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? 1936 के अंदर मग्गाराम ने कौन से स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वह की थी? ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, गंगानगर, कलकत्ता, बंबई।
कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना है वह की गई थी। राजस्थान के 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना है वह राजस्थान से बाहर हुई थी। एक तो हो गया बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी। दूसरा प्रजामंडल है वह है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना 1938 के अंदर होती है और ये इसकी स्थापना है वह हरियाणा के अंदर की जाती है। हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना है वह की जाती है। स्थापना किसने की थी? तो गोपीलाल यादव ने। गोपीलाल यादव द्वारा इसकी स्थापना है वह की जाती है। एक प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर होती है और यह स्थापना है वह मुंबई के अंदर की जाती है। किसके द्वारा की गई? तो यह गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वह की जाती है। यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? कलकत्ता में कौन से की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की गई। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड। कांगड़ जो कांड है किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? यह जो कांड है वह कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान यह घटित हुआ था? झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, बीकानेर प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है इसकी स्थापना है वह कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1936 में, 1940, 42, 1945। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है यह 1942 में की गई और किसके द्वारा की गई? तो रघुवर दयाल गोयल द्वारा। रघुवर दयाल गोयल हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना है वह की गई थी। अगला है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कौन सी रियासत में की थी? बीकानेर के अंदर। इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित गौरीशंकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वह की थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल है इसका प्रथम अध्यक्ष है वह कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो हैं ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हम पढ़ चुके हैं, 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल और उनकी स्थापना का वर्ष में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम है इसके अंदर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मेवाड़ 1936, पहला ही ऑप्शन है वह असत्य है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। 1938 के अंदर और कौन कौन से प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना हुई थी? तो एक तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा हैं इनके द्वारा की गई थी। 1938 में एक अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी जिसकी स्थापना हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई। हरि नारायण शर्मा हैं इनके द्वारा की गई। उसके बाद भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 के अंदर होती है जो हरियाणा के अंदर होती है और इसकी स्थापना गोपीलाल यादव द्वारा की गई। गोपीलाल यादव हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना है वह की जाती है।
1938 के अंदर ही करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो त्रिलोक चंद्र द्वारा की जाती है। त्रिलोक चंद्र हैं, इनके द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना है वह की जाती है। और 1938 के अंदर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो रमेश चंद्र ओझा द्वारा की जाती है। रमेश चंद्र ओझा हैं, इनके द्वारा की जाती है, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन है, इसका उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। आचार्य कृपलानी जो है, इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन है वह किया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल जो है, इसका अस्थायी कार्यालय है वह कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अजमेर के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय है वह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे। ऑप्शन दे रखे हैं, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। गिरफ्तार कौन कौन हुआ था? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। चिरंजी लाल मिश्र जो हैं, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन है वह किया था 1936-37 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला इनमें से कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा और चंद्रावती। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा जो हैं, यह माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती जो हैं, इनका संबंध है वह कौन से प्रजामंडल से था? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इन दोनों का संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल से था। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ है, इसका संस्थापक है वह कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिनहरी, राम नारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक है वह नैनूराम शर्मा था। हाड़ौती प्रजामंडल जो है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 के अंदर। 1934 के अंदर। और यह किसके द्वारा की जाती है? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा इसकी स्थापना है वह की जाती है। हाड़ौती प्रजामंडल है, यह निष्क्रिय हो जाने पर 1939 के अंदर की जाती है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर की जाती है। यह किसके द्वारा की जाती है? नैनूराम शर्मा व पंडित अभिनहरी। पंडित अभिनहरी, इनके द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर की जाती है। कोटा प्रजामंडल के बारे में आप एक फैक्ट और याद रखना। कोटा जो प्रजामंडल है, इसका प्रथम अधिवेशन है वह हुआ था मांगरोल के अंदर। प्रथम अधिवेशन है वह मांगरोल के अंदर हुआ था और इसका जो अध्यक्ष है वह था पंडित नैनूराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग में राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? मीठालाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्र त्रिवेदी कोटा, किशन लाल जोशी भरतपुर और हरि नारायण शर्मा अलवर।
तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य है? ऑप्शन नंबर 2, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, यह कथन है वह इसमें असत्य है। कोटा के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि हैं, वह इसके प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मीठालाल व्यास हैं, यह जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1945 के अंदर। अगला है 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना रिक्त स्थान की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई थी। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना रिक्त स्थान की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई थी। मीठालाल व्यास, मगाराम वेद, शिव शंकर गोपा और नैनूराम शर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, नैनूराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुख लाल मित्तल जो हैं, यह कौन से प्रजामंडल संगठन के नेता थे? ऑप्शन दे रखे हैं, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल और अलवर राज्य प्रजामंडल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, कोटा राज्य प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता है वह किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व है वह किया था? तो गोकुल भाई भट्ट है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, इन्होंने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? सिरोही प्रजामंडल की 1939 के अंदर। और इसकी स्थापना है वह कहां पर हुई थी? तो मुंबई में। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? धर्मचंद सुराणा जो हैं, यह किस प्रजामंडल से संबंधित थे? जयपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर ऑप्शन। धर्मचंद सुराणा जो हैं, यह सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1944 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो यह की थी भोगीलाल पांड्या ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया। ये कहां से संबंधित है? तो ये डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल और संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल जो है, इसके बारे में दे रखा है मीठालाल व्यास। तो यह सत्य है, 1945 में मीठालाल व्यास जो है, इसके द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वह की गई थी। उसके बाद में दे रखा है अलवर लादाराम व्यास, ये 2 नंबर है, यह सुमेलित नहीं है। अलवर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 के अंदर की जाती है और यह की थी हरि नारायण शर्मा ने। हरि नारायण शर्मा और एक थे कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी, इनके द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना है वह की जाती है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट है, इनके द्वारा की जाती है। कैरोली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? अलवर राज्य प्रजामंडल है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया था 1938 में। अगला क्वेश्चन है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन जो राजगढ़ के अंदर हुआ था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार, हरि नारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता और मास्टर भोलानाथ। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? कृष्णा दिवस जो है वह कौन से प्रजामंडल द्वारा बनाया गया था? उदयपुर, कोटा, कैरोली और जोधपुर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा?
ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। जोधपुर या मारवाड़ जो है इस प्रजामंडल द्वारा 1936 में कृष्णा दिवस है वह मनाया गया था। शिक्षक दिवस और कृष्णा दिवस ये दोनों हैं वह मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल द्वारा मनाए गए थे। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वह कब मनाया गया था? मारवाड़ सत्याग्रह जो दिवस है यह मनाया गया था 26 जुलाई 1942 को। अलवर जो राज्य है यहां पर मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस 20 फरवरी 1944 को। भरतपुर जो है यहां पर बनाया गया था बेगार विरोधी दिवस, बेगार विरोधी दिवस है यह बनाया गया था 5 फरवरी 1947 को भरतपुर राज्य द्वारा। तो ये सभी आप याद रखना। कृष्णा दिवस, शिक्षक दिवस और मारवाड़ सत्याग्रह दिवस ये जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा। अलवर प्रजामंडल द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 20 फरवरी 1944 को। भरतपुर प्रजामंडल द्वारा बेगार विरोधी दिवस 5 फरवरी 1947 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना है वह की गई थी? तो यह की गई थी जोधपुर या मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। और इसके अध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सराफ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है यह कब जारी किया गया था? 1938, 1928, 41 और 34। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 1934। अगला है, मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? मारवाड़ लोक परिषद का 1942 के अंदर तीसरा जो अधिवेशन है यह लाडनू में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, रणछोड़दास गट्टानी द्वारा। अगला है, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? राजस्थान के अंदर मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वह कब मनाया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 26 जुलाई 1942 को। अगला क्वेश्चन है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था उत्तरदायी शासन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जागीरदार आंदोलन और नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? उत्तरदायी शासन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो यह रहा है करौली प्रजामंडल से। अगला है, सुमेलित नहीं है कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, मथुरा दास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर, हरि मोहन माथुर करौली। तो कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। हरि मोहन माथुर हैं यह करौली से नहीं होंगे। त्रिलोक चंद माथुर हैं यह करौली प्रजामंडल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीकानेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और सिरोही प्रजामंडल। कौन से प्रजामंडल से रहा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना है वह 1945 ईस्वी के अंदर हुई थी।
1945 के अंदर की गई चुनीलाल और अमृतलाल पाठक द्वारा। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम है वह कौन सा है? तो मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 के अंदर होती है। मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 के अंदर की जाती है। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1943 के अंदर की जाती है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा। तो इसमें कौन सा होगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध है वह किस स्थान के आंदोलन से था? ऑप्शन दे रखे हैं तसीमो, मारवाड़, जयपुर, शेखावाटी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था? बिरबल दिवस है वह कौन से राज्य के अंदर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बीकानेर राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भव्य और मकबूल जो आलम है यह किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। झालावाड़ जो प्रजामंडल है यह राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल है। इसकी स्थापना 1946 के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा है वह किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वह गोपीलाल यादव द्वारा की गई थी। अगला है भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया। भरतपुर प्रजामंडल जो है इसका पंजीकरण करने के बाद इसका नाम है वह क्या रखा गया था? ब्रज जया समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद, जमींदार किसान सभा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर प्रजा परिषद। अगला है गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? गोपीलाल यादव हैं, इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वह की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ये तीनों हैं यह भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में, 1928 में, 1942 में, 1937 में। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं वह कौन बने थे? तो वे बने थे गोपीलाल यादव। अगला क्वेश्चन है महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, कौन सी थी? कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी और विमला देवी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 2 सुशीला त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक हैं वह कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं मोहन सिंह मेहता, सीताराम लालस, श्यामल दास वाडिया, विजयदान देथा। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यह पुस्तक है वह मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? विजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह और किशन सिंह। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा किशन सिंह को। अगला क्वेश्चन है नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में
किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? नाथ द्वारा जो प्रजामंडल आंदोलन है इसके अंदर किसने सक्रिय भूमिका है वह निभाई थी? श्रीमती किरण देवी, श्रीमती राजबाला, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती गंगाबाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 श्रीमती गंगाबाई। इनको कजोड़ देवी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरा दास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है? तो गोपीलाल यादव हैं, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल और उनके संस्थापक सुमेलित करना है। बीकानेर प्रजामंडल दे रखा है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर मगाराम वेद द्वारा की गई थी कलकत्ता के अंदर। उसके बाद में दे रखा है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर की गई मीठालाल व्यास द्वारा। उसके बाद में दे रखा है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की थी कृष्णदत्त पालीवाल। इसमें 2 है वह सही होगा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मगाराम वेद तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई। मगाराम वेद और लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा कौन से की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की। अगला क्वेश्चन है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर और अमृतलाल पाठक है। अमृतलाल पाठक। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 के अंदर की गई थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इनके द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की जाती है। अगला क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? किशनगढ़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की थी कांति चंद्र चौथानी ने। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। और इसकी स्थापना है वह कब की गई थी? तो यह 1939 के अंदर की गई थी। अगला है वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1939 के अंदर किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसका अध्यक्ष है वह कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं महमूद, नारायण सिंह है, मदन सिंह है और जमाल शाह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जमाल शाह। अगला है निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? शेखावाटी सुधार संघ, चिड़ावा सेवा समिति, शेखावाटी किसान पंचायत, शेखावाटी प्रजामंडल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, चिड़ावा सेवा समिति। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया कौन सा था? अमृतसर, नागपुर, हरिपुरा और लखनऊ। कौन से अधिवेशन में? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल और संस्थापक में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मीठालाल व्यास, कोटा नैनू राम शर्मा, जयपुर कर्पूर चंद पाटनी और बूंदी गोपीलाल यादव। कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है वैसे हो, गोपीलाल यादव हैं, ये थे भरतपुर से संबंधित। बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना है वह की गई थी कांतिलाल चौथानी द्वारा। कांतिलाल चौथानी हैं, इन्होंने 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वह की थी।
अगला क्वेश्चन है 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। 1948 के अंदर डूंगरपुर का प्रधानमंत्री है वह किसे नियुक्त किया गया था। गौरीशंकर उपाध्याय, सांगाभाई, नानाभाई, भीखाभाई भील। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 गौरीशंकर उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं और उनकी स्थापना है, इसके बारे में दे रखा है। पहला है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 के अंदर की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गा राम वेद द्वारा 1936 के अंदर की गई थी। उसके बाद में दे रखा है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा द्वारा 1938 में की गई थी। तो इसमें एक में होगा 4, 1 और उसके बाद 2, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल और नेता हैं इनको सुमेलित करना है। जैसलमेर से कौन सा होगा इसके अंदर। जैसलमेर प्रजामंडल से मीठालाल व्यास है वह सही होगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इससे कौन सा संबंधित होगा। इससे भूपेंद्र त्रिवेदी होंगे। अलवर प्रजामंडल है, इससे कौन से होंगे। तो इसे कुंज बिहारी लाल मोदी और शाहपुरा से होंगे रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा से कौन से होंगे रमेश चंद्र ओझा। ए में हो गया 1, बी में 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अर्जुन लाल सेठी, जय नारायण व्यास, चंदमल बहेड़, माणिक्य लाल वर्मा। तो अर्जुन लाल सेठी जो हैं यह कहाँ से, तो ये जयपुर से संबंधित थे। जय नारायण व्यास हैं ये संबंधित थे जोधपुर से। माणिक्य लाल वर्मा हैं ये मेवाड़ से। और चंदमल बहेड़ हैं ये होंगे बीकानेर से। तो इसमें ए में 4, बी में 1 और सी में 2, ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अब राजस्थान के जो प्रजामंडल हैं इसकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1931 के अंदर 2 प्रजामंडलों की स्थापना की जाती है, एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना है वह कांतिलाल द्वारा की जाती है। 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वह की जाती है जय नारायण व्यास द्वारा और इसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बनते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है वह किसके द्वारा की जाती है, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। उसके बाद 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गा राम वेद द्वारा की जाती है। धौलपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की जाती है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी और गोपीलाल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की जाती है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा। अलवर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी द्वारा। और उसके बाद कैरोली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की जाती है। उसके बाद में 1938 के बाद में 1939 है। 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना है वह की जाती है पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट करते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी द्वारा की जाती है। उसके बाद 1942 के अंदर कुशलगढ़ जो है प्रजामंडल इसकी स्थापना की जाती है भंवरलाल निगम द्वारा। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना चुन्नीलाल और अमृतलाल द्वारा की जाती है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा की जाती है। राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल है और सबसे पहला प्रजामंडल है वह जयपुर प्रजामंडल है। अब हमें राजस्थान के जो जनजाति आंदोलन है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। राजस्थान के अंदर एकी आंदोलन का सूत्रपात है वह किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी और गोपाल सिंह खरवा। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर एकी आंदोलन की जो शुरुआत है वह मोतीलाल तेजावत द्वारा की जाती है।
इसकी शुरुआत है वह चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील में मात्रकुंडिया है, यहां से एकी आंदोलन की शुरुआत है वह की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एकी आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य है वह क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। 2 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल जो तेजावत हैं यह कौन से गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, कोल्यारी, मानगढ़। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। मोतीलाल तेजावत हैं, इनका जन्म है वह 1886 के अंदर मेवाड़ के कोल्यारी गांव के अंदर हुआ था। मोतीलाल तेजावत जो हैं इनको आदिवासियों का मसीहा वह कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा है वह इनको कहा जाता है। आदिवासी जो हैं इनको बाऊजी के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, एकी आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? एकी आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे? झाड़ोल, सलूम्बर, कोठारिया और देवगढ़। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 झाड़ोल। अगला क्वेश्चन है, गलत युगम को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। तो 3 नंबर ऑप्शन है इसमें सत्य है। मोतीलाल जो तेजावत हैं इन्होंने एकी आंदोलन की शुरुआत है वह की थी। एकी आंदोलन का नेतृत्व या इसकी शुरुआत इनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की? एकी आंदोलन है यह कहां से शुरू हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा है मात्रकुंडिया से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? गांधी जी के आग्रह पर मोतीलाल तेजावत जो हैं इन्होंने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित है वह किया था? 17 अगस्त 1930, 21 जनवरी 1929, 16 अप्रैल 1928, 4 जून 1929। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जून 1929 को इन्होंने इडर रियासत के बर्मा गांव के अंदर अपने आप को पुलिस के समक्ष समर्पित है वह किया था। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? माणिक्यलाल वर्मा, मी हॉलैंड, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पथिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मणिलाल कोठारी। 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? कौन से समाचार पत्र से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? नव प्रभात, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, नवजीवन। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार है यह क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसरी सिंह बारड द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। जय नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? मेवाड़ पुकार है वह क्या थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यह एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था मोतीलाल तेजावत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? यह मांग पत्र है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह मोतीलाल तेजावत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा?
जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन है वह छेड़ा था? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा और सिरोही। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 झाड़ोल से। अगला है, किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, शोभालाल गुप्ता, माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। खड़लाई जो आश्रम है इसकी स्थापना 1934 के अंदर सांगवाड़ा में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण है वह क्या थे? भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की भील दमन नीति, वनों पर राज्य का अधिकार, भीलों की रखवाली एवं बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। भील विद्रोह का कारण है वह क्या था? तो ये सभी कारण है वह भील विद्रोह के थे। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर है वह इनके द्वारा लिया जाता था? बली, रखवाली, बोलाई और सीता। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजमार्ग की रक्षा के लिए इनके द्वारा लिया जाने वाला कर है वह था बोलाई कर। रखवाली कर जो है यह गांव की चौकीदारी के बदले लिया जाता था, और बोलाई कर जो गमेती भील मुखिया होता है, गमेती, इसके द्वारा यह कर है वह राजमार्ग की रक्षा के लिए लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। समाज सुधारक गोविंद गुरु हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म है वह पंडित परिवार, किसान परिवार, बंजारा परिवार, जमींदार परिवार। तो इनका जन्म है वह बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। गोविंद गुरु जो हैं इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव के अंदर एक बंजारा परिवार में इनका जन्म है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में था। ईडर, सोंथ, बेडसा और खेड़ा। कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बेडसा। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेडसा गांव किस राज्य में था? बेडसा जो गांव है यह कौन से राज्य के अंदर था? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, डूंगरपुर के अंदर। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेवाड़ के अंदर 1881 का भील विद्रोह है यह कहां से शुरू हुआ था? खेरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा, रिखबदेव। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, बारापाल से। ये 4 नंबर ऑप्शन जो है ये ऋषभदेव है। अगला है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। गोविंदगिरी, गोबपालिया और पुंजाधीर जी, माणिक्यलाल वर्मा एवं गोविंदगिरी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गोविंदगिरी एवं मोतीलाल तेजावत। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? भगत आंदोलन है इसका नेतृत्व गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी द्वारा किया गया था। सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सुरजी भगत जो हैं यह कौन सी जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? भील, मीणा, गुर्जर, ग्रासिया। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, भील जनजाति के। अगला है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वामी गोविंदगिरी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गुरु हैं इनका प्रमुख शिष्य है वह कौन था? तो वह था पुंजाधीर जी।
1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? सासी, भील, गरासिया, बिजोरिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 भील। अगला है गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंदगिरी के नेतृत्व में जो भील आंदोलन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एक ही आंदोलन है, यह मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था और इनके नेतृत्व में जो हुआ था गोविंदगिरी के उसको जाना जाता है भगत आंदोलन के नाम से। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्वामी गोविंदगिरी द्वारा किया गया था। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत जो पंथ है इसके प्रतिपादक है वह कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, गोविंदगिरी। 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? 1883 के अंदर गोविंद गुरु हैं, इनके द्वारा की जाती है संप सभा की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन है वह पूछा गया। अगला है भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मंडल है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डी.के. कर्वे, ए.वी. ठक्कर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए.वी. ठक्कर, जो अमृतलाल विठलदास ठक्कर है इनके द्वारा 1922 ईस्वी के अंदर भील सेवा मंडल की स्थापना है वह की गई थी। अगला है मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया का सूत्रपात किसने किया था? लसाड़िया जो आंदोलन है इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था संत माऊजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ जो धाम है ये आप सभी जानते हैं कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर यह स्थित है। मानगढ़ का जो जनसंहार है वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 1913 को यह हुआ था। यहाँ पर भीलों की एक सभा चल रही थी जिस पर अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 1500 से भी अधिक भील हैं वह मारे जाते हैं। मानगढ़ जो हत्याकांड है इसको राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो यह भीलों से संबंधित है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? यह कब हुआ था? तो यह 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को यह हुआ था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संप सभा का प्रथम अधिवेशन है वह कब होता है? यह होता है 1903 के अंदर। संप सभा का दूसरा अधिवेशन है वह होता है 1913 के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? 1913 का भील विद्रोह है यह कहां पर हुआ था? तो यह मानगढ़, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी हैं वह कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। इनका जन्म है वह 13 नवंबर 1904 को सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुआ था। सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था और इनको वागड़ का गांधी है वह कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? डूंगरपुर के अंदर 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। अगला है मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन है वह किया था? मीणा जो है इन्होंने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन है वह किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 जयराम पेशा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। मीणा क्षेत्रीय सभा है इसका गठन है वह कब हुआ था? 1923, 33, 35 और 39। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 1933 में।
अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं, शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री और शोभालाल गुप्ता। तो किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में। अगला है, 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। नीम का थाना में 1944 में स्थापित मीणा सुधार समिति जो है, इसके अध्यक्ष है वह कौन थे? ऑप्शन दे रखा है, बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, छोटूलाल जरवाल, महादेव राम पबड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, बंशीधर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? शोभालाल गुप्ता जो हैं, इनके द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना है वह की गई थी? तो कहां पर की गई थी? यह की गई थी सांगवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं वह कौन है? जीएन शर्मा, वीके वशिष्ठ, रीमा आहूजा, पेमाराम। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, वीके वशिष्ठ। एक आप याद रखना, जल जंगल और जमीन आंदोलन। जल जंगल और जमीन जो आंदोलन है, यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था मामा बालेश्वर दयाल द्वारा। मामा बालेश्वर दयाल द्वारा यह चलाया गया था।